सभी को जय मसीह। हम लोग प्रार्थना करके आज की आराधना को शुरू करेंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने अभी तक संभाला है परमेश्वर, से धन्यवाद। अभी हम लोग आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, हमें बताने के लिए और सुनने वालों को समझने के लिए आप मदद सहायता कीजिए। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज हम लोग यशायाह उसका 2 अध्याय को ध्यान करेंगे। इस अध्याय में हम लोग आज 4 चीज़ों को सीखेंगे। पहला चीज़ है कि हम पढ़ेंगे यशायाह 2 का 5 वचन। वहाँ पे बताया गया कि हे याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में चले। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो है, जितने भी पृथ्वी पर लोग हैं, चाहे वो मसीह हो या गैर मसीह हो, सभी को परमेश्वर अपने प्रकाश में या अपने मार्ग में चलाना चाहता है ना। तो आज हमारे जीवन में हम क्यों परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल सक रहे या परमेश्वर के साथ क्यों नहीं चल सक रहे, इस चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। जब यीशु मसीह इस दुनिया पे आए थे तो एक दृष्टांत को कहे थे ना कि एक बीज बोने वाला जाता है, बीज बोता है। कुछ बीज जंगली झाड़ी पे गिरता है, नहीं कुछ बीज मार्ग पे गिरता है, कुछ बीज पत्थरों पे गिरता है, और कुछ बीज जो होता है वो जंगली झाड़ियों पर गिरता है, जिसके कारण गिरने के कारण जो वो बीज है वो बढ़ता तो है झाड़ियों के साथ साथ, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो जो झाड़ी है वो उसको दबा देता है, जिसके कारण वो फल नहीं ला सकता है ना। तो यीशु मसीह इस दृष्टांत का एक अर्थ बताते हैं। वो अर्थ को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर में हम लोग क्यों परमेश्वर के साथ नहीं बढ़ने पा रहे ना। जब हम लोग मत्ती उसका नहीं मरकुस उसका 4 का 19 वचन को देखते हैं तो वहाँ बताया गया है, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तु का लोभ उसमें समा कर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सक रहे या परमेश्वर में हमारा बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में संसार की जो चिंताएं रहता है वो हमारे जीवन में परमेश्वर से ज़्यादा होगा, इसीलिए हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सक रहे ना। दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कि धन, हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर से ज़्यादा धन कमाने की ओर दौड़े तो उसमें भी हम परमेश्वर के मार्ग पे उसके साथ नहीं चल सकते। क्योंकि जब यीशु मसीह आए थे इस संसार में तो उन्होंने धन को एक ईश्वर के जैसे ईश्वर से तुलना की है ना, एक शैतान से तुलना की। इसीलिए अगर हमारे अंदर संसार की चिंता और धन की लोभ और वस्तुओं का जो लोभ होता है वो हमारे अंदर है, तो सच में हम परमेश्वर के प्रकाश में या परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। ये हम लोग पहला चीज़ देखें कि आखिर में हम परमेश्वर के साथ क्यों नहीं चल सक रहे ना। दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वही यशायाह उसका 2 का 6 में। वहाँ बताया गया है कि तूने अपने प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया 6 वचन में कि परमेश्वर जो याकूब के घराने के यानी इजरायलियों को त्याग दिया है ना। तो ये परमेश्वर कभी एक व्यक्ति को नहीं त्यागना चाहते ना। उसमें अगर परमेश्वर हमें त्यागते हैं यानी कि उसमें हमारा कुछ ना कुछ गलती है, जिसके कारण ही परमेश्वर हमें त्यागते हैं। तो क्यों परमेश्वर हमें त्यागे हैं या यहूदी लोग को क्यों परमेश्वर त्याग दिए थे, उस विषय को हम लोग जानेंगे। तो उसी वचन में बताया गया है क्योंकि वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते। देखिए इजरायलियों को चलने के लिए या इजरायलियों को इस जीवन पे कैसे जीना है, उस सब व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दिया था। लेकिन इजराइल लोग जब मिस्र से कनान की यात्रा कर रहे थे परमेश्वर के द्वारा, तो वो लोग जो व्यवस्था परमेश्वर दिया था उस व्यवस्था पे नहीं चल रहे थे ना। और अन्य देवताओं के अन्य जो देश है उन लोगों के जो व्यवहार रहता है, उन लोगों का जो कल्चर रहता है, उसमें वो लोग अपना जीवन को बिताना चाहते थे बार बार, जिसके कारण इजराइल लोगों को परमेश्वर छोड़ दिया था। आज हमारे जीवन में भी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आज हम परमेश्वर के साथ हैं या परमेश्वर के दिया हुआ इस वचन के अनुसार चल पा रहे या नहीं पा रहे ना। अगर आज हम भी परमेश्वर के वचनों से दूर है तो आज परमेश्वर हमसे भी उसी प्रकार से त्यागेंगे जिस प्रकार से याकूब के घराने को त्यागे थे ना। और जब परमेश्वर हमें त्यागेंगे तो इस संसार में हमें जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा इस वचन के अनुसार जीवन बिताना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग तीसरा चीज़ देखेंगे उसी यशायाह उसका 2 का, जब हम लोग 2 का 11 में देखते हैं तो हम एक चीज़ बताया गया, उस चीज़ को हम लोग ध्यान करेंगे। क्या बताया है कि क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आँखें नीचे की जाएगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एक व्यक्ति जब घमंड करता है तो उसके साथ परमेश्वर क्या करेगा ना। क्योंकि अगर एक व्यक्ति इस संसार पे घमंड करता है तो सिर्फ अगर मसीह व्यक्ति है तो वो सिर्फ मसीह में ही घमंड करना चाहिए ना। पौलुस के जीवन में हम लोग देखते हैं तो दूसरा तीमुथियुस 4 का 7 से 8 वचन तक बताता है कि पौलुस केवल मसीह में घमंड किया ना। मैं उस मुकुट को प्राप्त कर चुका हूँ और इस संसार की दौड़ को मैं पूरा कर चुका हूँ, इस
प्रकार से जो पौलुस है वो बताता है। तो आज हमारा जीवन क्या सच में मसीह में हम घमंड करते हैं या मसीह से हट के सांसारिक चीज़ों में हम घमंड करते हैं, इस चीज़ों का हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि एक व्यक्ति का घमंड कभी उस व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता ना, हमेशा उस व्यक्ति को दबा के रखता है। इस चीज़ों का हम लोग सबको जानते हैं। जब हम लोग याकूब उसका 4:14 वचन पढ़ते हैं, याकूब 4:14 पढ़ते हैं, तो वहाँ बताया गया है कि एक घमंडी व्यक्ति जो है वो ये नहीं जानता है कि कल उसके साथ क्या होने वाला है या उसके जीवन में किस तरह से समय आते हुए वो किस तरह से बदल जाएगा, कोई नहीं जानता ना। फिर भी एक व्यक्ति अपने आप में घमंड करता है, लेकिन मसीह जीवन में हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। इस चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। जब हम लोग लास्ट विषय देखेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे यशायाह उसका 2:22 वचन। तो यहाँ हम लोग और एक चीज़ों को देख सकते हैं ना। ये चीज़ क्या है कि इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी सौ उसके नथनों में है, उसकी क्योंकि उसका मूल्य है ही नहीं। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक विश्वास के बारे में ना, एक व्यक्ति किसके ऊपर विश्वास करता है और किसके अनुग्रह में वो चलना चाहता है, इस चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। देखिए अगर अन्य व्यक्ति है, उसके जीवन में अगर दुख तकलीफ आता है तो वो सबसे पहले लोगों के पास जाकर उससे पूछता है कि मेरा मदद कीजिए। इस तरह से वो लोगों से पहले सलाह लेता है। लेकिन एक मसीह जीवन में आने के बाद एक मसीह व्यक्ति सबसे पहले अपने दुख और तकलीफ हो या खुशी हो, सबसे पहले परमेश्वर के साथ शेयर करना है और परमेश्वर पे ही सबसे पहले विश्वास रखना है। इस चीज़ों को हम मसीह जीवन में देख सकते हैं ना। हम लोग दो व्यक्ति के बारे में इसमें जानेंगे। पहला व्यक्ति जो इंसानों पे विश्वास रखता है और दूसरा जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हो। दोनों का जीवन किस प्रकार से रहता है उसको हम लोग जानेंगे। पहला देखेंगे उस व्यक्ति के बारे में जो संसार के लोगों पे विश्वास रखता है। जब हम लोग यिर्मयाह उसका 17:5 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं तो वहाँ बताया गया है दो व्यक्ति के बारे में। यहोवा यो कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जन देश के अर्धमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल तथा लोनछाई हुई भूमि पर बसेगा। देखिए एक व्यक्ति को शापित परमेश्वर बोल रहा है। जो व्यक्ति इंसानों पे भरोसा रखता है वो कभी भी अपने जीवन में खुशी अगर पाता है तो उस खुशी में संतुष्ट नहीं रहेगा ना। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा रखता है उसको हम लोग 7 से 8 वचन तक देखेंगे। वही यिर्मयाह 17 का 7 और 8 वचन देखेंगे तो वहाँ बताया गया कि वह पुरुष धन्य है जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जिसके ऊपर धूप भी आने से वो कभी मुरझाता नहीं। इस चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आज हमारा विश्वास या भरोसा परमेश्वर पे है तो हमारे जीवन में चाहे कितना भी कष्ट तकलीफ आए, हम कभी भी उस तकलीफों से नहीं घबराएंगे ना। क्योंकि हमारे जो चट्टान या हमारा जो नींव है वो हम लोग अपने चट्टान पे हमारे विश्वास को रखें, इसलिए हमें कभी भी डगमगाने का डर नहीं लगता। इस चीज़ों को देख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सब ये यशायाह उसका 2 अध्याय समझ में आ गया होगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज की आराधना को समाप्त करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने अभी तक हम सबको संभाला। धन्यवाद परमेश्वर, इस सुंदर समय में तेरे वचनों को सुनने के लिए मदद सहायता की। इसे धन्यवाद परमेश्वर, जितने वचन हम लोग सुने परमेश्वर उसके अनुसार हमें जीवन बिताने के लिए मदद सहायता कीजिए। ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सभी को जय मसीह की।